अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी और बहुत मज़े में हैं। रमज़ान की आमद आमद है और घर घर में खुशी का एक समा है। हर घर में तैयारियां शुरू हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कि हमारे घर कोई मेहमान आने वाला हो और हम एक दो दिन पहले उसकी तैयारियां शुरू कर देते हैं, उसमें बिज़ी हो जाते हैं, तैयारियों में फूड प्रिपरेशन में लग जाते हैं। सो सेम रमज़ान भी हमारे लिए ऐसे ही बाबरकत और मुबारक महीना है कि जब उसके आने का बस चाँद नज़र आने की देर होती है और उसके आने से पहले ही हम लोग अपनी तैयारियों में बिज़ी हो जाते हैं। खुशी का सा एक समा होता है और जनाब बस हर घर में एक रौनक सी होती है, रमज़ान की एक अपनी रौनक होती है। सो जैसे कि हर घर में कुछ चीज़ें जो थोड़ी सी कॉमन होती हैं, लाइक जैसे हम महीने में एक दफ़ा अपनी वार्डरोब्स को ज़रूर सेट करते हैं, वीक में एक दो दफ़ा हम लॉन्ड्री भी ज़रूर करते हैं। सो क्यों ना किचन में भी उसको भी उसी तरह से ऑर्गेनाइज़ किया जाए, किचन कैबिनेट्स को भी उसी तरह से ऑर्गेनाइज रखें। सो आज मैंने सोचा है कि अपने किचन में जितने भी मेरे स्पाइस जार्स हैं ज़रा थोड़ा सा उनको अपग्रेड करूँ। तमाम स्पाइसेस जितने भी मुझे जिनकी रेगुलर ज़रूरत होती है, रेगुलर बेसिस पे जिनको हम यूज़ कर रहे होते हैं, ज़रा उनको ऑर्गेनाइज़ किया जाए। सो जनाब मेरी स्टोरी में आप लोग तो देखते ही होंगे कि मैंने सारी आपको पिछले दिनों में अपने स्पाइस जार्स कहाँ से खरीदे और क्या क्या उनकी प्राइस थी, ईच एंड एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन इन माई स्टोरीज। उसकी सारी डिटेल में मैंने आपको बताई थी, बट फिर भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी डाल दूंगी। और चलते हैं और आज मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैं अपने स्पाइस जार्स को कैसे ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, अपनी कैबिनेट्स को किस तरह से फाइन फॉर्म में ज़रा लाते हैं थोड़ा सा, और ताकि हमारे लिए हर चीज़ जो है वो एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में रहे और हमारी एक्सेस में रहे और हमारी है नहीं रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड आवर टुडे वीडियो। सो जनाब ये है मेरी पेंट्री की बिफोर वाली कंडीशन, जो कि आई थिंक मैं लास्ट टाइम देखने वाली हूँ, इसके बाद मैं कभी भी नहीं देखूँगी। आई होप सो। सो जनाब ये कुछ कंडीशन है, इस तरह से स्पाइस जार्स हैं, ये रंग बिरंगे डिब्बे जो है ना, अब मैं इनको बस डिस्कार्ड करने वाली हूँ और इन किचन कैबिनेट्स को मैं ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ बहुत अच्छे तरीके से। सो आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दैट। सो गाइज दीज आर ऑल काइंड ऑफ दिस इज़ माई ऑल स्टफ फॉर टुडे। और इसको मुझे अब जार्स में डालना है और उसकी भी मैं आपको सारा प्रोसीजर दिखाती हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम निकालेंगे स्पाइस बॉक्सेस को बाहर, जो कि पहले पुराने वाले हमारे कैबिनेट्स में पड़े हुए हैं। कैबिनेट्स की करेंगे अच्छी तरह से क्लीनिंग, एंड फॉर द क्लीनिंग यू कैन यूज़ पीस ऑफ क्लॉथ, कोई सा भी कपड़ा ले लें साफ़ सुथरा सा, या फिर आप यू कैन यूज़ क्लीनिंग वाइप्स, एंड दिज आर द मल्टीपर्पज़ वाइप्स, एंड आई ऑलवेज़ लव टू यूज़ दिस क्लीनिंग वाइप्स बिकॉज बहुत ज़बरदस्त इससे क्लीनिंग होती है। देखा, सारे साफ़ हो गए, वाह गुड। आते हैं अब स्पाइस जार्स की तरफ, जिनको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके ड्राई करके अपने पास रख लिया है। और ये स्पाइस जार्स जो हैं, दीज आर सो 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 परफेक्ट फॉर डिफरेंट स्पाइसेस, पास्ताज, एनी ड्राई कंटेंट, होममेड मार्मलेट्स, चटनीज़, कुछ भी आप इनके अंदर सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं नट्स इसके अंदर डालूंगी और सारा प्रोसीजर आपके सामने आप देखेंगे इस वीडियो में कि मैं किस तरह से इनको लेबल करती हूँ, किस तरह से इन पर राइटिंग करती हूँ और किस तरह से मैं अपने तमाम नट्स और लेंटिल्स को और स्पाइसेस को इन जार्स में सेव करती हूँ।
अच्छा जी, ये ब्लैक लेबल्स पेन जो है ये मैंने अमेज़न से ऑर्डर किए थे और इसको मैं अपने स्पाइस जार्स पे यूज़ करने वाली हूँ। आप इसके ऊपर अपने स्पाइसेस के नेम लिखें और जो स्पाइस जार्स के ऊपर टैग करें इनको और ईज़िली आप इसको यूज़ करें। सो ये बहुत कन्वीनियंट है, ईज़ी टू रिमूव है। आप जब चाहें अपने जार्स को वॉश करने के लिए इनको उतारें, फिर दूसरे न्यू भी लगा सकते हैं और ये कोई ऐसा दे वॉन्ट लीव एनी ग्लू साइन और easily they are sticks well and can be easily removed. So yeah, they are very convenient and very versatile. सो मैं सारे जार्स पे इसी तरह से ये ब्लैक लेबल्स जो हैं वो टैग करूँगी, उनके ऊपर उन्हीं स्पाइसेस के नाम लिखूँगी जो मैंने जार्स के अंदर ऐड किए हैं और इस तरह से अच्छी तरह से आपने बॉटल से स्टिक करना है ब्लैक लेबल्स को और पेन को एक दफ़ा आपने शेक ज़रूर करना है क्योंकि अगर आप उसको शेक नहीं करेंगे तो वो राइटिंग बिल्कुल भी नहीं करेगा। सो मेक श्योर कि आप उसको अच्छी तरह से पेन को शेक करें बिफोर राइटिंग एंड देन टाइप एनीथिंग ऑन दोज ब्लैक लेबल्स। या सो फ्रेंड्स, अब बारी आती है लेंटिल्स की क्योंकि हम पास्ताज और नट्स वगैरह को तो सॉर्ट आउट कर चुके हैं। अब बारी आती है लेंटिल्स की। अब लेंटिल्स को डालेंगे बड़े वाले कंटेनर्स में और इस तरह से सारी लेंटिल्स जो हैं उनकी अपनी राइट प्लेसेस पे उनको रखेंगे। इस तरह से ब्लैक लेबल से टैग करेंगे, एवरी लेंटिल का नेम उसके ऊपर मेंशन करेंगे ताकि हम ईजी से पहचान सकें कि कौन सी वाली दाल है। ठीक है जी। अच्छा जी, लेंटिल्स हो गए, नट्स वगैरह हो गए। अब बारी आती है स्पाइसेस की और स्पाइसेस के लिए ये वाले छोटे वाले जार में यूज़ कर रही हूँ और इस तरह से स्पाइसेस को भी हम इन जार्स में डालेंगे और इनको भी पहले मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद अच्छी तरह आपने इनको ड्राई करना है। ठीक है, ड्राई करने के बाद आपने स्पाइसेस ऐड करने हैं और इस तरह से आपने क्लिप से इसको बंद कर देना है। Did you see that? How beautiful they are looking right now? और इस तरह से ब्लैक लेबल्स आप इसको टैग करते जाएं, हर स्पाइसेस के नेम उसके ऊपर मेंशन कर दें। जिस तरह से आई हैव मेंशन दिस रेड क्रश चिली और दिस इज़ चिली पाउडर। सो आप तमाम टैग्स के ऊपर इस तरह से पेन की मदद से तमाम स्पाइसेस के नेम लिखें, उनको ईजिली टैग करते जाओ। जब भी आपको वॉश करने हो आप इन टैग्स को उतारें और उतार के एक साइड पे करें और अपने स्पाइसेस जार्स को वॉश करें और दोबारा से भी आप इनको टैग कर सकते हैं। ठीक है।
जी, तो दोस्तों ये वाले जार्स जो है ना, ये मैं ऑलरेडी घर में यूज़ कर रही थी और ये न्यूटेला के जार्स हैं जो कि बच्चों ने न्यूटेला खा के फिनिश किए। और ये जार मुझे इतने प्यारे खूबसूरत लगे कि ये ग्लास के जार्स मैंने इनको फेंकना मुनासिब नहीं समझा और मैंने इनको अच्छे से इनका न्यूटेला का टैग ऊपर से रिमूव किया, इसको अच्छे से वॉश किया। वॉश करने के बाद ड्राई करके तो मैंने इनके ऊपर इस तरह से स्पाइस लेबल टैग लगाया है और आप देखेंगे कितने खूबसूरत और ग्लैमरस लग रहे हैं। ठीक है, और आप इस तरह से भी अपने पुराने वाले घर में जो आप यूज़ कर रहे हो ऑलरेडी स्पाइस जार्स वगैरह, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। कोई अच्छी सी खूबसूरत सी डिसेंट सी बॉटल आपको अगर नज़र आए तो आप उस बॉटल को डिस्कार्ड मत कीजिए, आप उसको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से उनके ऊपर ब्लैक लेबल्स लगाइए और बस अपनी उन बॉटल्स को जस्ट वर्सेटाइल बनाइए। दैट्स इट। अच्छा जी, ये वाली बॉटल्स जो है ना, ये भी मैं ऑलरेडी पहले घर में ही यूज़ कर रही थी और ये प्लास्टिक की बॉटल्स हैं। सो इनको भी मैंने इनके जो टैग्स हैं उनको रिमूव किया अच्छे से वॉश करके और आप देखेंगे कितनी खूबसूरत ये लग रही हैं। और ये वाली बॉटल्स भी, ठीक है जी, ये प्लास्टिक बॉटल्स थी और ये पहले इस तरह से थी और इसका टैग उतारने के बाद मैंने इसको इस फॉर्म में ले आई हूँ। तो देखिए कितनी खूबसूरत हो गया एंड यू कैन यूज़ दैम इन दिस वे। आप इस टैग को रिमूव करें, ऊपर से ये जो स्टिकर सा लगा होता है इसको रिमूव करें और आप इसको इस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, अब मैं तमाम स्पाइसेस को इनके अंदर भी ऐड करूँगी और इनके ऊपर ब्लैक का लेबल लगाऊंगी, स्पाइसेस के नेम लिखूँगी एंड हियर यू गो। अच्छा जी, नाउ दिस इज़ द टाइम टू कीप एवरीथिंग इन देयर राइट प्लेसेस। और हम यकीन मानो मैं आप भी बहुत थक गई हैं, बहुत बहुत थक गई हैं। हाँ, और चलें जी, स्पाइस जार्स को रखते हैं उनके स्पाइस रैक में और लेंटिल्स को रख दिया उनके रैक में और इस तरह से थोड़ी सी सेटिंग वेटिंग हो गई है ताकि ज़रा और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएं और इस तरह हमारे कैबिनेट में ज़रा जान पड़े। और जान तो पड़ गई ऑलरेडी क्योंकि इतने खूबसूरत और वर्सटाइल किस्म के स्पाइस जार्स हों और इतने ज़बरदस्त से लेबल किए हों तो ऑटोमेटिकली जब आप केबन खोलेंगे तो दिल बाग बाग गार्डन गार्डन हो जाएगा। सो या, दिस इज़ माई टुडे मेहनत। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो? उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन भी हासिल की होंगी। तो जनाब, अगर आपको कुछ इससे आपने कुछ लर्न किया है और अगर आप किचन कैबिनेट्स ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, अगर तो हो किए हुए हैं ऑलरेडी, सो दैट्स वेरी गुड। और अगर मेरी तरह नहीं किए तो कर लीजिए क्योंकि हमारे लिए ही फिर आसानी होगी। सो जनाब, अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है सो गिव मी अ थम्स अप एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मुझे अपने फीडबैक में बताइए कि आपको कैसी लगी है ये वीडियो और आपने इससे क्या कुछ सीखा है और आप और मजीद फर्दर क्या देखना चाहते। सो गाइस, थैंक यू सो मच। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, इंशाल्लाह किसी नई वीडियो से मजेदार से किसी और नए कंटेंट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अपने दो में बहुत ज़रा याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।